आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। खूब सोचने जैसी अद्भुत कहानी है। सिर्फ कबीर जैसे आदमी के ज़िंदगी में हो सकता है। ये उस आदमी की कहानी जिसका पकड़ने को कुछ था ही नहीं, सिवाय भक्ति के सिवा, सिवाय प्रेम के सिवा। संत कबीर जी का यही कहना था। कबीर जी का भक्ति का मस्ती में, उसका आनंद में कौन डूबना ना चाहे। दूर दूर से लोग आ जाते हैं। सुबह से कीर्तन चल रहा है, भोजन का समय हो रहा है। कबीर जी का ये आदत थी, भैया यूं ही मत चले जाना, भोजन करके जाना। कभी 200, कभी 300, कभी 600 आदमी का भीड़ रहता था उनका घर पर। गरीब कबीर की क्या हैसियत थी, दिन भर कपड़ा बुनता था, कितना बनेगा। बेटा परेशान, पत्नी परेशान। एक दिन ऐसा हालत आई, पत्नी सामान लेने बाजार गई। दुकानदार से प्रार्थना की, घर में 200 आदमी बैठे हैं। पति ने निमंत्रण दे दिया, मैंने पीछे के दरवाजे से भाग कर आई हूँ, जल्दी से कुछ सामान दे दो। दुकानदार ने कहा, बहुत हो गया, पहले का कर्ज तो चुकाओ। ये कर्ज तो बढ़ता जा रहा है, कब चुकाओगे? तुम मेरा दुकान डुबा दोगे। ये कबीर जी का भजन तो चले, मेरा नुकसान क्यों? कबीर तो हर किसी को निमंत्रण दे देते हैं। कबीर को पता है मेरी बर्बादी हो रहा है, ये चुकेगा किसे? और नहीं देने वाला हूँ मैं। पत्नी ने कहा, आज तो देना ही होगा, इज्जत का सवाल है। मैं किस मुंह से जाकर कहूँ? लोग बैठे होंगे, भोजन तो कराना ही होगा। इस दुकानदार की बहुत दिन से कबीर की पत्नी पर बुरी नज़र थी। कबीर की पत्नी है, कितनी सुंदर रही होगी। कबीर जैसे संत की पत्नी असुंदर हो ही नहीं सकती। नज़र तो बहुत दिन से थी, आज मौका मिल गया। अगर तेरे पति का भक्ति में सच में निष्ठा है तो वादा करो, आज तुम्हें आना होगा। पत्नी ने कह दिया, जैसी तेरा मर्जी। कोई साधारण लौकिक साधु की पत्नी नहीं थी, वो संत कबीर की पत्नी थी। पत्नी ने कहा, तुमने पहले कहा क्यों नहीं? तुम्हारे यहाँ काम कर लेती, लोगों को भोजन करवाने में कोई दिक्कत ना होती। कबीर जी के रोज रोज के परेशानी मिट गई होती। सांझ को वर्षा होने लगी। कबीर जी ने पूछा, कहीं जाना है? क्या बात है भाई, सजी सबरी बैठे हो, तुमसे क्या छिपाना? जाना है ना? जरूर जाना है। इसको प्रेम कहते हैं, जिन्हें कुछ छुपाया नहीं जाता। कर्ज बहुत बढ़ गया, दुकानदार देने को राजी ना था। उसने तो कहा, आज तुम्हें आना ही होगा, तेरी सारी कर्ज माफ़। अब कोई चिंता नहीं, तुम जितनों को निमंत्रण देना चाहते हो दे दो। ए मूर्ख, इतना दिन तक बोला क्यों नहीं? पहले बोल देता तो बात ही खत्म हो जाती, रोज रोज की अर्चन ना होती। चलो मैं तुझे छोड़ाऊँ, इतनी बारिश जो हो रही है, मैं तुझे भीगने ना दूंगी। ये बात कबीर जी से संत कह सकते हैं। कबीर जी एक ऐसा संत थे, हर सामने वाले को ईश्वर मानते थे। किसी व्यक्ति का साधारण शब्द को ईश्वर का वाणी समझते थे। कबीर जी छाता लिया, छाते में पत्नी को छिपाया। दुकानदार के घर पर, दुकानदार के द्वार पर दस्तक देते ही पत्नी से कहा, तुम भीतर जाओ, मैं बाहर बैठा हूँ, दोनों साथ में घर चलेंगे। दुकानदार का मन में डर था, इसीलिए पत्नी इतनी सहजता से हाँ जो भर दी थी, उसे भरोसा नहीं आ रहा था। एक बार भी इनकार ना किया। अरे कोई सती सावित्री होती तो चप्पल निकाल लेती। जो औरत चप्पल ना निकाले, समझ लेना वो सती सावित्री नहीं, वो कैसी औरत है? संत कबीर की पत्नी। मेरी हाँ में हाँ भरती, ना लाज ना संकोच ना विरोध। चेहरे पर सदा बिखरती हुई मुस्कान एकदम कायम जो थी। दुकानदार जब दरवाजा खटखटाने का आवाज़ सुना, संत कबीर की पत्नी सामने खड़ी थी। अपने आंख पर भरोसा ना आया। ये बात सोच के हैरान रहा, इतनी तेज बारिश में पत्नी बिल्कुल भीगी नहीं। मुझे भरोसा तक ना था तू आएगी। आई तो आई, मगर तुझ पर एक बूंद पानी ना गिरी, तेरे कपड़े बिल्कुल भीगी नहीं। ये चमत्कार कैसे हुए? अरे भीगते कैसे? कबीर जी जो साथ में थे,
खुद भीगते रहे, मुझे छाते में छिपाए रहे। दुकानदार ने पूछा, कहाँ है कबीर? छप्पर में बैठे हैं, पता नहीं बारिश रुके ना रुके, रात अंधेरी है, ले जाने के लिए मुझे यहाँ बैठे हैं, मुझे ले जाने के लिए बैठे हैं, जल्दी जाना है मुझे। बोलो क्या काम था? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है उनको, फिर भजन कीर्तन भक्ति इकट्ठे होंगे, फिर मुझे तुम्हारे दुकान पर आना होगा सामान लेने के लिए, फिर भोजन पकाना होगा भक्तों के लिए। पैरों पे गिर पड़ा दुकानदार, भागा कबीर जी के तरफ। कबीर जी ने कहा, मेरे पैर मत पड़ो, सुबह सत्संग में आ जाना। दुकानदार ने कहा, मुझे और दुख ना दो, मुझे और अपमानित ना करो। कबीर जी का यही कहना था, हर प्राणी ईश्वर है। हर प्राणी का बात को ईश्वर का बात के रूप में मानते थे कबीर। ये बात कबीर जी जैसे एक ज्ञानी की दृष्टि में संभव है। कबीर जी को कोई साधु कहे या संत, मैं कहूँगी तीर्थंकर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। संत कबीर दास जी कहते हैं, शरीर मन माया नष्ट हो जाती है, परंतु मन में उठने वाली आशा और तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए संसार के मोह तृष्णा आदि में नहीं फंसना चाहिए, तभी जाके अपने अंदर बैठा ईश्वर को पहचान पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।